नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आपका है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और ये जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है आरबीएससी 2025, आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2024 में। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि जो नंबर है 12, 15 और 21 उनका आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ और एलसीएम किसका यूज करते हुए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो आपने पहला नंबर आपका क्या लिया, 12। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आप क्या करते हैं, आप वो नंबर सबसे छोटा सोचते हैं जिससे आपका ये वाला नंबर क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल। ओके, हमें दिख रहा है कि 2 की टेबल में 12 आता है 6 टाइम। अगेन 2 की टेबल में 6 आता है आपका 3 टाइम्स 3। अब 3 2 की टेबल में तो आएगा नहीं, तो 3 किसकी टेबल में आएगा, 3 की टेबल में, और वो आएगा 1 टाइम। ठीक है, अगला नंबर है आपका 15। 15 देखिए, ऐसा सबसे छोटा नंबर जिससे आपका नंबर 15 है वो कंप्लीटली डिविजिबल है, वो है आपका 3। तो 3 5 15 एंड देन 5 1 5। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट नंबर हम देखें, वो है हमारा 21। सबसे छोटा नंबर जिससे आपका 21 कंप्लीटली डिविजिबल है वो है आपका 3। सो दैट वुड बी 3 7 21 एंड देन 7 1 7। अब आइए इन नंबर्स को हम लिख लेते हैं। तो आपका था पहले 12। 12 को कैसे लिखा था आपने, 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कैसे, 2 की पावर कितनी होगी यहाँ पे 2 और इंटू 3। सिमिलरली आपका जो 15 है वो कैसे लिखा जाएगा, 3 इंटू 5। ठीक है, जो नंबर 21 है वो आपका कैसे लिखा जाएगा, 3 इंटू 7। ये तो हमने नंबर लिख लिए। फिर आपसे कहा गया था कि आप एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कीजिए। ठीक है, देखें एचसीएफ आपने पढ़ा होगा, एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी। यहाँ पे हम 3 नंबर है तो ए कोमा बी कोमा सी कर लेते हैं, यानी किन्हीं भी 2 या किन्हीं भी जो 3 नंबर है उनका एचसीएफ आपका क्या होता है, वो होता है आपके जितने भी नंबर्स हैं उनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं, उन कॉमन फैक्टर की जो सबसे छोटी पावर है उनका प्रोडक्ट क्या होता है आपका एचसीएफ। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम क्या है कि आपके जो 3 नंबर है 12, 15 और 21 उनके आपको क्या निकालने हैं, कॉमन फैक्टर। हमें क्या दिख रहा है कि एक आपका फैक्टर ऐसा सिर्फ 3 ही है जो आपके तीनों के तीनों नंबर में प्रेजेंट है। ठीक है, आगे आपको क्या करना है, जो आपका कॉमन फैक्टर है उसकी सबसे छोटी पावर देखिए, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर क्या है 1। ठीक है, तो यानी हम क्या कहेंगे, आपका जो एचसीएफ आएगा किसका, 12, 15 और 21 का, वो आपका क्या आएगा 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 ही आपका कितना होता है 3, यानी इन तीनों नंबर का जो एचसीएफ है वो आपका क्या आया 3। आगे आपसे पूछा गया था एलसीएम। हमने पढ़ा है एलसीएम ऑफ एनी 2 और 3 नंबर ए कोमा बी कोमा सी। एलसीएम आपका क्या होता है, एलसीएम ये कहता है कि आपके जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व है उनकी हाईएस्ट पावर के साथ आपको क्या लेना होता है, उनका प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलिए यहां से हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। एलसीएम हम किन का निकालेंगे, 12, 15 और आपका 21। एलसीएम की डेफिनेशन क्या कह रही है आपको, जितने भी आपके फैक्टर्स है, फैक्टर हमारे क्या क्या है प्राइम, एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है और एक 7। पहले इनको लिख लेते हैं। ठीक है, सो एक तो आपका 2 है, एक है हमारा 3, एक है हमारा 5 और एक है हमारा 7। फिर कह रहे हैं इनकी हाईएस्ट पावर है, आपको वो यूज करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ क्या है, क्योंकि तो सिर्फ एक ही पावर है, वो क्या है 2। सो दैट वुड बी 2। नेक्स्ट आपका प्राइम फैक्टर क्या है 3। 3 की हाईएस्ट पावर 1 1 1 1 ही दिख रही है। ठीक है, तो 3 की पावर आ गई 1। देन 5, 5 की पावर भी क्या है 1 1। 7, 7 की पावर भी क्या है आपकी 1, सो दैट वुड बी 1। अब इन्हें क्या करते हैं आप, मल्टीप्लाई। 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। तो आपका जो एलसीएम आया है 12, 15 और 21 का, वो क्या है आपका 420। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे।